हेलो एवरीवन। आज का जो आपका लेक्चर है वो है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है? अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होता क्या है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद में हमने पढ़ी थी उसकी इम्पोर्टेंस की, क्या इम्पोर्टेंस होती है कम्युनिकेशन की। उसके बाद में आज का जो आपका टॉपिक है वो है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। अब व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर? बैरियर क्या होता है? ठीक है, आपने पंडोगा में एक देखा होगा, पुलिस चेक पोस्ट है जहाँ पे जो भी बसेस वगैरह आती हैं उनको रोक देते हैं। ठीक है, तो उस प्लेस को आप लोग अपने भाषा में आप क्या बोलते हैं उसको? बैरियल। ठीक है, तो वो बैरियल एल नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं बैरियर। ठीक है, बैरियर मीन्स रुकावट। ठीक है, तो बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, कौन कौन सी रुकावटें होती हैं जिसकी वजह से हम लोग जो हैं, हमारी जो कम्युनिकेशन है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें कोई भी दिक्कत आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैरियर्स। ठीक है, अब सबसे पहला बैरियर क्या हो सकता है? नॉइस। अब नॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? शोर करना। ठीक है, शोर। ठीक है, अगर जैसे मान लिया मैं अभी बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों का लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है, और क्या होता है, पीछे से बहुत ज़ोर से डीजे बजने लग जाते हैं या स्पीकर बजने लग जाता है या हॉर्न की आवाज़ आती है, तो उससे क्या होता है, जो मेरी आवाज़ है उस लाउड स्पीकर की आवाज़ के जो सामने है वो कम हो जाएगी और आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियरली नहीं सुनाई देगी। ठीक है, तो वो क्या होगा, मेरी कम्युनिकेशन में क्या हो जाएगी? बाधा हो जाएगी, बैरियर बन जाएगा। ठीक है, एक बार मेरे साथ बोलेंगे आप लोग, बैरियर्स। ठीक है, नॉइस, तो इसको बैरियल कोई नहीं पढ़ेगा, इसको हम बोलते हैं बैरियर। ठीक है, आर है, बैरियर। बैरियर इन कम्युनिकेशन, सबसे पहला है नॉइस। अब नॉइस को हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, नॉइस एज अ बैरियर को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं? या तो हम ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे नॉइस ना हो, जहाँ पे शोर ना हो। ठीक है, और या फिर हम लोग अपने जो विंडोज़ हैं, जो जो रूम है उसको बंद करके बैठे, ताकि बाहर का जो भी नॉइस है, जो बाहर के जो भी शोर है वो हमारे तक ना पहुँच पाए। ठीक है, तो फर्स्ट बैरियर इन कम्युनिकेशन होता है हमारा नॉइस। नेक्स्ट आता है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर भी काइंड ऑफ नॉइस का ही एक टाइप है। ठीक है, लाउड स्पीकर जो है, एक तो पहली चीज़ है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर यूज़ नहीं करने चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं करने चाहिए? पहले तो ये नॉर्मल आप जनरल टर्म्स में देखिए, एक तो ये बहुत ज़्यादा शोर क्रिएट करते हैं। ठीक है, सेकेंडली दूसरी चीज़ क्या करते हैं, जैसे हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बुज़ुर्ग हैं। ठीक है, उनको ऑलरेडी जो है उनके कानों में जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, आप उसके बाद में आप एक लाउड स्पीकर भी लगा रहे हैं, तो फिर वो क्या होगा, वो उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा एक डिफ़िकल्टी वाली चीज़ होती है, परेशान करने वाली चीज़ होती है। सेकेंडली जो छोटे बच्चे होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनको भी शोर से प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हमें एज अ ह्यूमन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए कि हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा लाउड स्पीकर्स ना यूज़ करें। ठीक है, कि घर में छोटा सा भी फंक्शन है, आप उसमें भी लाउड स्पीकर बजाने लग जाएं। ठीक है, दैट इज़ नॉट डन। या फिर आजकल आप लॉकडाउन में घर में अकेले हैं, तो आप लोग ज़ोर से सुबह ही स्पीकर लगा दें, दैट्स नॉट डन। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल इन कम्युनिकेशन लाउड स्पीकर जो है, नेचुरली हम लोग अगर बात कर रहे होंगे तो लाउड स्पीकर के प्रेजेंस में हम लोग इजीली बात नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो बैरियर आता है वो है फिजिकल बैरियर। अब फिजिकल का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, अब फिजिकल क्या होता है? फिजिकल हम किस वस्तु को बोल सकते हैं जिसको हम सेंस कर सकते हैं फिजिकली? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरा फ़ोन है उसको मैं टच कर पा रही हूँ। ठीक है, आप लोगों अब मैं आप बोल रही हूँ, या तो मैं फ़ोन के थ्रू बोलूँगी तो आप लोगों को सुनाई दे जाएगा, राइट? बट मैं सोचूं मैं यहाँ नदौन में हूँ और आप वहाँ ऊना में हैं। ठीक है, और मैं आपको ज़ोर से आवाज़ दे के आपको लेक्चर सुनाने की कोशिश करूँ, जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो भी क्या है, हमें फिजिकली फील होती है, आने जाने में टाइम लगता है। या फिर आजकल मैं अगर आपको इंटरनेट से लेक्चर्स रिकॉर्ड करके दे रही हूँ, ठीक है, आपको आपके पास में इंटरनेट ही ना हो, ठीक है, तो आप किस तरह से लेक्चर्स को रिसीव करेंगे? तो इस तरह के जो बैरियर्स होते हैं, जो डिस्टेंस है, दूरी है। ठीक है, अब दूरी किस तरह से हमारी कम्युनिकेशन में बाधा करती है? मान लिया आपका यहाँ पे स्कूल है और आप जो हैं, आप कहाँ खड़े हैं, आप
यहाँ से जैसे स्टाफ रूम है, प्रिंसिपल ऑफिस के सामने खड़े हैं और प्रिंसिपल ऑफिस के सामने से आप प्राइमरी सेक्शन में आप किसी टीचर को देखते हैं, अगर ये अपने फ्रेंड को देखते हैं और उसको आवाज़ लगाते हैं तो वो आपकी आवाज़ सुन के फटाफट से आपके पास आ सकता है, ठीक है। बट अगर आप अपने स्कूल के सामने खड़े हैं और आपका जो फ्रेंड है वो मोड़ पे खड़ा है, स्कूल मोड़ पे खड़ा है, तो अगर आप उसको तब आवाज़ लगाएंगे तो मे बी आपकी आवाज़ उस तक ना पहुंच पाए। तो क्या हुआ, जैसे जैसे जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हुआ, जैसे जैसे आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हुआ, वैसे वैसे आपकी आपकी जो कम्युनिकेशन है उसमें बाधा आने लग गई। अब मैं आप लोगों से बहुत दूर हूँ, ठीक है, बट अब हम लोगों के बीच में मीडियम क्या है, फ़ोन है, इंटरनेट है। अगर इंटरनेट भी काम नहीं कर पाएगा तो वो भी कौन सी होगी हमारे पास में, कौन सा बैरियर कंसीडर होगा, वो फिज़िकल बैरियर होगा, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका बैरियर आता है वो आता है पुअर लाइटिंग। अब दो वर्ड्स होते हैं, पहले तो वर्ड्स को समझते हैं, ठीक है। दो words होते हैं, एक होता है वर्ड ये जो आपके सामने लिखा है जिसको हम बोलते हैं लाइटिंग, LIGHTING, लाइटिंग। दूसरा वर्ड होता है LIGH, लाइटनिंग। अब एक सेकेंड, ठीक है, दूसरा ये वर्ड होता है, ठीक है। आप बोलते हैं लाइटनिंग, ठीक है, लाइटनिंग सिस्टम। जैसे कई बार शादियों में जो जो टेंट वाले होते हैं वो बोलते हैं हमने शादी में लाइटनिंग सिस्टम कर दिया है, ठीक है। तो लाइटनिंग इज़ अ रॉन्ग वर्ड, ठीक है। या फिर कई बार जब आपके एनुअल फंक्शन होते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि लैंप लाइटनिंग सेरेमनी। तो लाइट्स को आप लोग जला रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, आपने लाइट ऑन की, ठीक है, ठीक है, या फिर आपने कोई दिया जलाया तो आप उसको क्या कर रहे हैं, लाइटिंग कर रहे हैं, लाइटिंग द लैम्प, ठीक है। लाइटनिंग का मतलब क्या है, जो आपके आसमान में जो बिजली गरजती है उसको आप बोलते हैं लाइटनिंग। समझ में आया। तो लाइटिंग और लाइटनिंग दो अलग अलग वर्ड्स हैं, उनको प्रॉपरली आप यूज़ किया करें, ठीक है। तो लाइटनिंग कहाँ यूज़ होगा, जहाँ पे आप लोगों के आसमान से जो बिजली गरज रही है उसको आप क्या बोलेंगे, लाइटनिंग, ठीक है। और जो लाइटिंग होता है, लाइटिंग मीन्स रोशनी, ठीक है। अगर आप दिया जला रहे हैं या फिर आपके यहाँ शादियों में जो लाइट्स वगैरह का जो सिस्टम होता है, अरेंजमेंट होता है, वो भी क्या होता है, लाइटिंग सिस्टम होता है, ना कि लाइटनिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स हैं, इनके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब बात करते हैं लाइटिंग किस तरह से, लाइट किस तरह से कम्युनिकेशन में हमारे बैरियर बन सकती है। अब मान लिया आपका एक रूम है जिसमें प्रॉपर लाइट्स नहीं है और वहाँ पे आप जो हैं किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं या वहाँ पे क्या है, कोई पब्लिक मीटिंग हो रही है, ठीक है। उसको हम क्या बोल, अब उसमें क्या होगा, जब प्रॉपर लाइट नहीं होगी तो प्रॉपरली आपको लोग दिखेंगे नहीं और आप लोगों का जो जो एक्सप्रेशंस हैं वो लोगों को नहीं दिख पाएंगे और आप लोगों को इनकन्वीनियंस होगी, आप लोग ईजिली उनसे बात नहीं कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर लाइटिंग सिस्टम प्रॉपर होगा तो आप लोगों को देख सकते हैं, उनके एक्सप्रेशंस नोट कर सकते हैं। आप एग्जांपल ले लीजिए क्लास का। अब यहाँ पे दो रूम्स हैं, जहाँ पे यहाँ पे एक तरफ इस वाले रूम में आपकी क्लास लग रही है और यहाँ पे इस वाले रूम में आपकी क्लास लग रही है। तो आप लोगों के लिए पढ़ना इस वाले रूम में ज़्यादा इजी होगा क्योंकि आपको प्रॉपरली दिख रहा है। अगर आपको ब्लैक बोर्ड भी देखना है तो आप लोग इस वाले रूम में प्रॉपरली बोर्ड को देख पाएंगे, ठीक है। अब टीचर कुछ बोर्ड पे लिख भी रहा है तो वो भी क्या है, कम्युनिकेशन है। कौन सी कम्युनिकेशन है, आपने दो तरह की पढ़ी थी, एक पढ़ी थी आपने वर्बल, दूसरी पढ़ी थी आपने नॉन वर्बल, ठीक है। वर्बल में कौन कौन से आते थे, रिटन और ओरल। तो टीचर ने कुछ लिखा है तो वो क्या है, रिटन कम्युनिकेशन, और रिटन किसके अंडर आती है, आपके वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर आती है, ठीक है। तो अगर आपका लाइटिंग सिस्टम पुअर है तो भी आपकी कम्युनिकेशन में बाधा आ सकती है, ठीक है। तो दिस वाज द बैरियर, फोर्थ बैरियर, जिसको आप बोलते हैं पुअर लाइटिंग, ठीक है। अब उसके बाद में आपके जो आता है, उसके बाद में दो चार बैरियर्स और बचते हैं। नेक्स्ट है आपका जनरेशन बैरियर, उसके बाद है इमोशनल स्टेट, देन आपका चैनल बैरियर एंड देन लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक बार रिवाइज करते हैं आज हमने क्या क्या किया है। देखो, सबसे पहले हमने पढ़े बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। बैरियर मीन्स
बैरियर का मतलब होता है रुकावट, रुकावट या बाधा। अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें कोई भी रुकावट आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे, बैरियर इन कम्युनिकेशन। पहला हमने पढ़ा नॉइस मीन्स अगर शोर हो रहा है तो आप किसी कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। देन आता है आपका लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर का भी सेम ही फंक्शन है। देन आते हैं आपके फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर मीन्स जिस तरह से अगर दो लोगों के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, दूरी इंक्रीज हो रही है, इन जो जो वो दूसरा है अगर इंटरनेट की फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा, वो किस तरह से एक्ट करेगा, बैरियर की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट आता है आपकी पुअर लाइटिंग, जिस रूम में आप बैठ के किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें जो लाइटिंग सिस्टम अगर प्रॉपर नहीं होगा तो भी आप किसी भी तरह की कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दीज वर 4 बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। और दिस वाज द लेक्चर। आपके जो कम्युनिकेशन साइकिल के नोट्स हैं, एक दिन आपको नोट्स सेंड कर दिया करूँगी और एक दिन आपको लेक्चर, क्योंकि आप लोगों के लिए भी 7 सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स को कवर करना आई होप डिफ़िकल्ट होता होगा, इसीलिए मैं एक दिन का गैप ले लेती हूँ। ठीक है, अगर आपको डेली लेक्चर चाहिए होंगे तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको डेली लेक्चर्स भी सेंड कर दूँगी। ठीक है, आप मुझे जैसे आप मुझे बताएंगे, जैसा आपके लिए कन्वीनियंट होगा हम वैसे ही चलेंगे, पर प्लीज़ आप लेक्चर्स को डेली देखिए। ठीक है, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करनी है बट डेली आप इन टच रहिए बुक्स के साथ में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और सब लोग जिन जिन ने नोट्स बना लिए हैं प्लीज़ मुझे ग्रुप में सेंड कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।